जंगल में जब उधर जब निकल जाओ तो वहाँ वन विभाग केस काट देता है। उत्कर्ष वर्मा तो 2 बार आ चुके हैं। जो पहले जो रह चुके थे टीनी, वो नहीं आए थे, लेकिन विधायक जी नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, उनके कार्यकर्ता आए थे। आते हैं जाते हैं, कई नेता आए गए, कई लोग वादा भी किए नहीं कर पाए। मैं समस्या गर्भवती महिला है, कहीं सरकारी अस्पताल नहीं है, जाना पड़ता है, पैदल जाते हैं। 40 गांव है थारू क्षेत्र के, तो यहाँ पे शिक्षा का काफी अभाव है, उच्च शिक्षा। जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं तो जैसे जा रही हैं, टिकटर जो फंस गई, 2-3 लोग तो खत्म भी हो गई। फेफड़ा फट गया था। अच्छा। कंधा में रोड तक ले गया, फिर वहाँ से पलिया ले गया, पलिया से फिर एम्बुलेंस में लखनऊ ट्रामा सेंटर ले गया लखनऊ। कि यहाँ से चलते चलते इसे बड़ी मुश्किल में जा पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। देश की आजादी को 75 साल हो गए हैं। देश में विकास हुआ है, लोग देश ने उन्नति करी है और आज देश विश्व की तीसरी शक्ति बनने के लिए अग्रसर है। लेकिन हम लखीमपुर खीरी के वैसे इलाके में मौजूद हैं जो दुधवा टाइगर रिजर्व के तलहटी में बसा जंगलों के बीच जो थारू जनजाति का इलाका है। हम सूरमा गांव में मौजूद हैं, जहां पर आजादी के 75 साल बाद ना तो लाइट है, ना ही सड़क है, ना ही शिक्षा है, जिसके चलते लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और जंगली जानवरों को खतरा बना रहता है। जहां पैदल ही रास्ता पूरा करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर। प्रेम शंकर जी, क्या है आप? यहाँ के प्रधान है जी। तो क्या समस्याएं रह रही हैं आपको? इतने दिनों से रह रही हैं इलाके में, रह रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? समस्या है पहले तो ये रोड, अच्छा, जो सौभाग्य योजना से वो तो चलो लाइट मिल रही है, उसे बिजली ही जरूरी काम है। नहीं तो कब मिला है बिजली? ये सौभाग्य योजना था, ये 5 साल पहले मिला है। तो उससे पहले बिना बिजली के रह रहे थे? बिना बिजली के रहते थे। सरकारें आती थी, सरकारें चली जाती थी, दावे करती थी जी। फिर कहा बस सबसे बड़ी समस्या चलो वो सौभाग्य योजना से हमें लाइट तो मिल गई, फिर जो भी उजेला है, मेन समस्या हमारी वही सड़क। कोई बीमार हो जाता है गाँव में, कैसे ले जाते हैं? अरे सब यहाँ कहीं जाने चली गई जी। तो जंगल से गुजर के जाते हैं, जंगल का रास्ता, जंगल में जब उधर जब निकल जाओ तो वहाँ वन विभाग केस काट देता है। जी। क्या नाम है अभी आपका? क्या नाम है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, कितने दिनों से आप यहाँ रह रहे, जन्म से रह रहे हैं? हम लोग जन्म से गए, हमारे पता नहीं, हम लोगों को 3 पीढ़ी हो चुकी है। कैसे जीवन गुजार रहे हैं, जो ना रास्ता है ना कुछ है? क्या करें जी, अब यहाँ से कोई रास्ता सरकार दे ही नहीं रहा था। खास करके जंगल वालों ने रास्ता बंद कर रखा है। आप जिस रास्ता से आए हैं वो आप देख ही रहे हैं कि कैसे मुसीबत में हैं। वोट देते हैं? वोट तो देते हैं साहब, लेकिन अब वोट दिए लेकिन काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस समय हम लोगों का योगी जी का बहुत बड़ा भरोसा है। योगी जी का भरोसा है क्या आपके क्षेत्र? जो सांसद कौन है यहाँ से अभी पहले तो वो थे अजय मिश्र टेनी, इस वक्त हैं उत्कर्ष वर्मा। वो आए हैं कभी? उत्कर्ष वर्मा तो 2 बार आ चुके हैं। जो पहले जो रह चुके थे टीनी, वो नहीं आए थे। वोट दिया था आपने? वोट तो दिए थे। विधायक कौन है? विधायक रोमी सानी कई बार आए हैं? रोमी सानी तो शायद एक बार नहीं आए। एक बार नहीं आए? नाम तो नहीं आए। नहीं आए। क्या कहना चाहेंगे, उसको बताना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे? वोट दिया आपने? मांग तो हमारी यही है जो बता चुके कि हमारा मुख्य चीज हमारा रास्ता है। क्योंकि मुख्य विकास हमारा रास्ता का है। अगर रास्ता तो विकास है। जब इलेक्शन, जब चुनाव हुआ था तो वोट मांगने आए थे, लेकिन विधायक जी नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, उनके कार्यकर्ता आए थे। लेकिन उसमें हम लोग बहिष्कार भी किया था। उसमें SDM भी आए थे, तो कही कि हम आपका आवाज उठाएंगे। तो क्या लगता है कि सरकारें वोट लेती हैं और काम नहीं हो पा रहा है? हाँ, लेती तो है, वादा करते हैं लेकिन नहीं कुछ करते हैं। लेकिन इस समय जो है योगी का हम लोगों का पूर्ण भरोसा है कि हम लोगों का आज जो हमें देखने को मिला है कि हमको ये रास्ता हमको मिलेगा। योगी जी पे भरोसा है। और भी कुछ लोग हैं, आप युवा हैं, कुछ उम्मीदें हैं जीवन से? उम्मीदें इस प्रकार से है हमारी, क्योंकि योगी सरकार में अगर नहीं हो पाया ये रोड का व्यवस्था तो कभी नहीं हो पाएगा हमारे लिए। कई सरकार आई गई और अभी तक नहीं हुआ है। तो नेता आते थे आपके यहाँ पे? आते हैं जाते हैं, कई नेता आए गए, कई लोग वादा भी किए नहीं कर पाए। आज तक वादा किए, पूरा नहीं किए। क्या नाम है आपका? ये रामदयाल। कैसे जीवन गुजार रहे जंगल के बीच में? क्या करें सर, अब कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है सर। अच्छा, कैसी मुसीबतें का सामना करना पड़ता है? बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? क्या करें, तो बच्चे बिना पढ़ाई के भी रह जाते हैं? हाँ, रह जाते हैं। अच्छा,
तो जंगल और रास्ते से जाते हैं, जानवरों डर रहता होगा? डर लगता है। अच्छा, तो किस तरीके से समस्या, आपका नाम क्या है? नारायण। नारायण जी, क्या आप नौकरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं पढ़ाई करी थी जी? कुछ उम्मीदें थी पढ़ाई करने के समय? उम्मीदें तो थी, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पाया। खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर रहे हैं। और यहाँ की समस्या तो रोड की है, मेन समस्या तो रोड है। रोड है? रोड नहीं तो कुछ नहीं है यहाँ पे। कैसे आना जाना करते हैं? बस ऐसे, अभी तो देखे ही होगे, हम गए थे, कितने रास्ते में कितने कीचड़ थे, कितना सब कुछ था। हाँ, अच्छा, रास्ते हैं जी, लेकिन रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं मिल पा रहा। अगर रास्ता मिल गया तो हमें और समस्या बहुत अच्छी गुजारनी पड़ जाएगी, अच्छी समस्या हो जाएगी। अच्छा, अच्छे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बाहर जाएंगे। मेन समस्या गर्भवती महिला है, कहीं सरकारी अस्पताल नहीं है, जाना पड़ता है, पैदल जाते हैं। तो क्या मांगे हैं? कुछ ऐसी उम्मीदें मांगे तो बहुत है, बहुत, लेकिन कहाँ हो ही नहीं रहा है। उम्मीदें बहुत हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुड्डू सिंह राणा। गुड्डू जी, क्या इस इलाके में आप रह रहे हैं, पढ़ाई करी थी आपने? जी जी। तो क्या समस्याओं के साथ पढ़ाई करी और क्या मांगे रही, क्या दिक्कतें हैं मूलभूत यहाँ पे? हम लोगों का यहाँ पे सबसे जो मुख्य मांग है हमारी, उच्च शिक्षण संस्थानों की है हमारे क्षेत्र में। इस क्षेत्र में लगभग 46 गांव है थारू क्षेत्र के। तो यहाँ पे शिक्षा का काफी अभाव है, उच्च शिक्षा का। तो हम मुख्यमंत्री महोदय जी से चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक राजकीय डिग्री कॉलेज, बालक बालिका एवं एक राजकीय इंटर कॉलेज बालक बालिका जरूर खुलवाएं, जिससे हम लोगों को बाहर ना जाना पड़े उस शिक्षा के लिए। क्योंकि यहाँ के हम लोग जो थारू आदिवासी हैं, सब लोग बहुत गरीब हैं। थारू आदिवासी गरीब है, वो महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, घर का विकास करती है, चौका बर्तन करती हैं, दिक्कतें होती होंगी। कभी बीमार होती है तो कैसा लगता है, क्या कैसे इलाज करा पाती है? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। तो बीमारी में जब ज्यादा कोई बीमार होता है तो कैसे ले जाते हैं बीमारी? जा ही नहीं पाते हैं। जा ही नहीं पाते। फिर क्या होता है? फिर खत्म हो जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। तब जब जा ही नहीं पा रहे हैं तो चल नहीं पा रहे, तब रोड तक कैसे जाएंगे चल के? अच्छा, तो रोडों से रास्ते ऐसे नहीं है? रास्ते नहीं है। वोट तो देते होंगे। वोट तो देते हैं। तो नेताओं मांग नहीं करते आप लोग? मांग तो करते हैं, देते भी नहीं। मांग करते देते नहीं। कुछ और बुजुर्ग महिला है क्या? आपका क्या नाम है? हमारा नाम लल्ली। कैसे जीवन इस जंगल में गुजार रही है, कैसे क्या दिक्कतें? गुजार रहे हैं, कच्ची में जा रहे हैं, पैदल जाते हैं। और का तो आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। अगर कोई घर में बीमार होती है, कुछ समस्या होती है तो कैसे, किस तरीके से आवाज उठाते हैं, लेते हैं, रेडियो लगाते हैं, कह ना रहे हैं तो क्या करें, मजबूर हैं। अच्छा, मिल कुछ नहीं रहा? मिल नहीं मिल रहा है, ना रोड मिल रही है, बोल रहे हैं देंगे देंगे। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको दिक्कतें होंगी तो कैसे? ऐसे पैदल जाए रहे, पैदल? और साइकिल लग जाए रहे, तो कुछ ज्यादा बीमार होते कैसे ले जाते हैं? तो का टल्ला में लाद के ले जाए रहे, बैल में आए। अच्छा, बताते वन विभाग को सहयोग करता है? नहीं कर रहा, चलन नहीं दे रहे, चलने नहीं दे रहा। क्या मांगे? तो रोड मांग रहे हैं। तो काफी दिनों से आप भी रह रहे होंगी, ये गांव इलाका देखा होगा, तो क्या चीजें मांग है, क्या बदलाव चाहती है और क्या नहीं हुआ है? जैसे कि गरीब लोग हैं तो रोड के लिए, जैसे कि गर्भवती महिलाएं हैं तो जैसे जा रही हैं, टिकटर जो फंस गई, 2-3 लोग तो खत्म भी हो गई। तो यहाँ रास्ते तो आप लोग देखी भी हैं, तो यही रास्ता है। गरीब लोग कहाँ, बच्चन को हम पढ़ा नहीं पाया, 8 तक पास किए हैं और हमारे पास तो कुछ है नहीं, सब्जी बेचते हैं। अच्छा, सब्जी बेचती। क्या नाम है आपका? सुमित्रा देवी रानी। कैसे जीवन अपना यहाँ गुजारे जंगल में? बहुत दुख में, बहुत कष्ट में। बहुत कष्ट में है। जी, तो सरकार से कुछ मांग करती हैं? मांगते हैं, देते नहीं। हमारे साथ बहुत घटना घटी है। क्या हुआ? हमारे आदमी पेड़ से फिसले थे तो ये रोड के बिना यहाँ फेफड़ा फट गया था। अच्छा। 3 मंजिल ऊंचाई से फिसले थे तो लखनऊ ले जाने के लिए ट्रामा सेंटर एम्बुलेंस नहीं आ पाई। पलिया जाके एम्बुलेंस मिला, 24 घंटा लखनऊ ब्लड सारा निकल गया था बाहर से, एकदम फेफड़ा दिख रहा था। एम्बुलेंस नहीं आ पाई? नहीं आ पाई। कंधा में रोड तक ले गया, फिर वहाँ से पलिया ले गया, पलिया से फिर एम्बुलेंस ने लखनऊ ट्रामा सेंटर ले गया लखनऊ। फिर वहाँ इलाज हुई तो आज चल फिर लेते हैं। और मीडिया 18 क्या अगर सही रास्ते होते, क्या आपको लगता है कि जीवन उनका? बहुत दुखी रहते हैं, बहुत कष्ट है। रोड भी नहीं है, यहाँ लाइट भी नहीं है, हम अंधेरे में अपने गुजारा करते हैं। और हमारे बच्ची भी 18 साल की एक्सपायर हो गई, एम्बुलेंस बिना के। बिना बच्चे भी एक्सपायर हो गई? हाँ,
हम बहुत दुखी रहते हैं। बताइए, जिस तरीके से महिला ने बताया, बच्ची पति गिर गए थे, इलाज नहीं हो पाया, कंधे पे इलाज के ले गई, बच्ची भी एक्सपायर हो गई थी, और गांव के लोग भी मौजूद हैं, तो जाने क्या नाम है आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, जैसे आप इस गांव सूरमग का कौन से गांव में रहते हैं? सूरमग रहते। कितनी आबादी है आपके यहाँ पे? सर बहुत है, 3,500। 3,500 की आबादी है। तो उसके बाद आप लोग वोटिंग करते हैं। जी जी। तो सरकार तो दावे करती है कि हमने इतना विकास कर दिया, क्या विकास हुआ? साहब ये तो खाली आने पे ये आश्वासन देकर वो चले जाते हैं ना, जैसे ये लोग अपना वोट बैलेंस तो लगा लेते हैं जैसे। अच्छा। हम लोग फिर वो आनाकानी कर देते हैं, अनसुनी कर देते हैं जैसे। अच्छा। कुछ भी वो नहीं करते हैं जैसे, प्रयास नहीं करते हैं जैसे। अच्छा। हाँ, कि ये रास्ता बने इनके लिए। कौन कौन नेता आया है दुख दर्द जानने, आपका दुख दर्द पूरा करने को आया? अरे दुख दर्द को जो पार्टी जैसे है वो सभी आते हैं जहाँ तक है। हाँ जी। अपने वादों पे खरा कोई उतरा है? कोई नहीं, अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं खरा उतरा है। वो कहाँ किसको बताएं। कोरे वादे ही बने। जी जी जी। अच्छा। और सर हमारी सबसे बहुत जटिल समस्या है सारी। हाँ। सबसे पहले तो ये रास्ता की। हाँ। इसके बाद में आपकी जैसे जो पानी वाली सुविधा। हाँ। और इसके बाद में जो आपकी जो विद्युत लाइन। हाँ। ये सारी, और सबसे एक रास्ता मेन है कि रोड वाला, और सबसे एक मेन रास्ता है कि हम लोगों के यहाँ एक सरकारी योजनाएं तो शिक्षा। शिक्षा, सरकारी योजनाएं तो जी, बहुत जी। लागू हुई हैं। क्या सरकारी योजनाएं आप तक आ पाती हैं, नहीं आ पाती हैं? आज तो है थी, छोटी मोटी तो आ पाती हैं, मगर मेन नहीं आ पा रही, क्योंकि ये हाँ मेन समस्या हम लोग गुजर रहे हैं। एक तो यहाँ हॉस्पिटल होना जरूरी है, स्वास्थ्य केंद्र का। क्योंकि ये छोटे मोटे कम से कम यहाँ इलाज तो हो सके, ताकि हम लोग बाहर तो ना जाना पड़े। जैसे महिला बता रही थी कि जी, कंधे जी। पर रख के ले गए पति अरे को। ये तो बहुत ही मैं तो पहले आपसे बता चुका हूँ। ये तो कई हमारे हादसा ऐसे हमारे गाँव खो चुके हैं कि यहाँ से चलते चलते इसे बड़ी मुश्किल जा पाते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देते हैं। रास्ते में दम तोड़। जी जी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो जीवन बिता रहे हैं, जिस तरीके से ग्रामीणों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को ये आधारभूत स्वास्थ्य की समस्या है, सड़क की समस्या है, नहीं हो पा रही है। बच्चियां दम तोड़ दे रही है इलाज के अभाव पे। जो बीमार होता है, कुछ दुर्घटना घट जाती है, उसको कंधे पे लाद के ले जाते हैं, लेकिन वो दम तोड़ देते हैं। मनोज शर्मा, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।